एम्पायर। दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर। रोमन्स, अरब्स और उस्मानिया सल्तनत से भी बड़ी, जिसकी फौजें अपने आप को खूनखार भेड़ियों की औलाद मानती थीं, जिसे दुनिया मंगोल एम्पायर के नाम से जानती थी। लेकिन मंगोल तो खाना बदोश थे, उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल एम्पायर कैसे बनाई, और कैसे एक छोटा सा लड़का तेमुजिन चंगेज खान बना, जिसके नाम से सल्तनतें कांप उठती थीं। आइए जानते हैं द ट्रूथ डायरीज में। दरियाए उनान के करीब इन आसमान से बातें करने वाली पहाड़ों में कई 100 साल पहले मंगोल कबाइल आबाद थे, जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। लेकिन साल 1162 की एक सर्द और अंधेरी रात में बोरजुगिन कबीले के सरदार येसुगेई के खेमे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसकी बीवी होयलुन एक बच्चे को जन्म दे रही थी। जैसे ही बच्चा पेट से बाहर आया, उसने अपने हाथ में एक खून का लोथरा दबोच रखा था। रिवायत के मुताबिक जब उसे कबीले के बुजुर्गों के पास ले जाया गया, तो सब के सब ये मंजर देखकर डर गए। उन्हीं में से एक आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, हमारे खुदा तेंगरी का गजब दुनिया में आ चुका है। मंगोल कबाइल में ये बात थी कि जो बच्चा अपने साथ खून लेकर पैदा हो, तो वो अजीम जंगजू और फातेह बनता है। ऐन उसी वक्त उसका बाप सरदार येसुगेई तातारी कबीले से जंग करके वापस आया था, और अपने साथ तातारी कबीले का एक जंगजू भी पकड़ कर लाया था। जब उसे अपने बेटे की पैदाइश की खबर मिली, तो उसने उस कैदी से पूछा, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा, तेमुजिन। येसुगेई ने अपने बेटे का नाम उसी कैदी के नाम पर रख दिया और फिर उसे मार डाला। आगे चलकर यही बच्चा तेमुजिन पेशंगोई के मुताबिक अजीम फातेह बना। दुनिया ने उसे चंगेज खान का नाम दिया। दरियाए उनान के इन मैदानों में पनाह लिए ये मंगोल कबाइल खाना बदोश और जंगजू थे। जहां उनको सरसब्जी और खाना मिलता, ये वहीं अपने खेमे गाड़ देते। ये इतने जंगजू थे कि घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे तीर से अपने दुश्मन को ढेर कर देते थे। तेमुजिन भी अपने बचपन में इस गुर में माहिर हो गया। जल्दी ही उसने अपने बाप से तलवारबाजी और शिकार करना भी सीख लिया। लेकिन किस्मत तेमुजिन को नवाजने से पहले उसे आजमाने वाली थी, उससे सब कुछ छीनने वाली थी। जब वो 9 साल का हुआ, तो येसुगेई ने उसकी मंगनी ओंगरत कबीले की 10 साल की लड़की बोरते से कर दी, और वहीं तेमुजिन को छोड़कर अकेला घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास और भूख ने घेर लिया। चंद फासला तय करने के बाद उसने कुछ तातारी कबाइल के खेमे देखे। येसुगेई और तातारियों की आपस में दुश्मनी तो थी, लेकिन उसने सोचा, मुझे यहाँ कौन पहचानेगा। इसी खाम ख्याली में वो उनका मेहमान बन गया। लेकिन तातारियों ने इसे पहचान लिया और तुरंत लड़ने के बजाय उन्होंने येसुगेई को तड़पा कर मारने का प्लान बनाया और उसके खाने में जहर मिला दिया। येसुगेई अपना खाना खाकर अपने सफर पर निकल गया, और रास्ते में जहर ने अपना काम कर दिया और दर्द ने उसे घेर लिया। 3 दिन बाद तड़पने के बाद येसुगेई मर गया। येसुगेई के मरते ही कबीले वालों ने तेमुजिन, उसके खानदान और उसके साथ हमदर्दी रखने वालों को कबीले से निकाल दिया। अब 9 साल का तेमुजिन जला वतन था। उन्होंने एक जगह अपने खेमे तो गाड़ लिए, लेकिन उन्हें हर वक्त डर रहता था कि कहीं कोई उन पर हमला न कर दे। खाने पीने के लिए वो शिकार करते और कभी कभी तो पत्तों पर गुजारा करते। एक दिन तेमुजिन के सौतेले बड़े भाई ने उसकी शिकार की हुई मछली चुरा कर खा ली, तो उसने गुस्से में आकर अपने ही भाई के सीने में तीर उतार कर उसे मार डाला। बड़े भाई के मरने के बाद तेमुजिन अब अपने छोटे से कैंप का लीडर बन गया था। मंगोलों के अंदर सिर्फ वही सरवाइव कर पाता था जिसके साथ किसी बड़े कबीले की पृष्ठपनाही हो, सपोर्ट हो। तेमुजिन भी इस बात को खूब जानता था, इसलिए जब वो 13 साल का हुआ, तो उसने अपने बचपन के दोस्त जमुखा से अलायंस बना लिया। जमुखा एक पावरफुल कबीले जदारन के सरदार का बेटा था। तेमुजिन बड़ा हो रहा था और पावरफुल होता जा रहा था। उसके जौहर आने जाने वाले लोग देख रहे थे और उसके कबीले में जाकर बता रहे थे। तो कबीले के सरदार को खदशा हुआ कि कहीं बड़ा होकर तेमुजिन सरदारी का दावा न कर दे, इसलिए उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए।
तो उन्होंने तेमुजिन के कैंप पर हमला कर दिया और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। उसके गले में लकड़ी का भारी तोक डाल दिया ताकि वो आसानी से भाग न सके और उसे कैंप दर कैंप घुमाकर जलील करने लगे। ये देखो, ये है सरदार यसोगी का बड़ा बेटा तेमुजिन। तेमुजिन के पकड़े जाने की खुशी में वो जश्न मना रहे थे। शराब पीकर मदहोश हो गए। मौका पाते ही तेमुजिन फरार हो गया। कबीले के ही एक शख्स ने उसका तोक निकालकर जला दिया और उसके भागने में मदद की। तेमुजिन भागकर सीधा अपने कैंप पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर क्या देखता है? ना तो उसका कोई खैमा है और ना ही कोई बंदा। दुश्मनों के डर से वो सब अपनी जगह बदल चुके थे। लेकिन तेमुजिन हर मंगोल फौजी की तरह एक माहिर खोजी भी था। वो घोड़ों के निशानात का पीछा करते करते अपने खानदान से आ मिला। इस नई जगह दुश्मनों का खतरा तो कम था, लेकिन उनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कभी कभी तो वो दरख्तों के पत्ते और चूहे खाकर जिंदा बच्चे रहते। अगर उन्हें आगे भी बच्चे रहना ना है तो उन्हें अपना कैंप और ताकत दोनों बढ़ानी पड़ेंगी। इसीलिए तेमुजिन अपनी मंगेतर बोर्ते से शादी करने निकल पड़ा। तेमुजिन के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखने के बाद बोर्ते का बाप उसे अपनी बेटी दे देता। लेकिन फिर भी बोर्ते के बाप ने यसोगई से किए हुए वादे की लाज रखी और अपनी बेटी के साथ साथ एक उम्दा समोर की पोस्ट भी उसे तोहफे में दे दी। तेमुजिन ने कैंप बढ़ाने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए उसे अब एक ताकतवर कबीले की सरपरस्ती चाहिए थी। जिस जगह उनका कैंप था, इससे कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ा और ताकतवर कबीला कैरियात आबाद था। इसका सरदार तगर्रुल खान तेमुजिन के बाप यसोगई का बहुत खास दोस्त भी था। तो शादी के फौरन बाद तेमुजिन तगर्रुल खान से मिलने चला गया और तोहफे में उनके सामने वही समोर की पोस्ट रख दी और उनसे मदद मांगी। तगर्रुल खान ने भी वादा कर लिया कि वो तेमुजिन को अपने पुराने दिनों की तरह कबीले का सरदार बनाएगा। तेमुजिन खुशी खुशी उनके कबीले से निकला और सहाने ख्वाब देखता घर पहुंचा। लेकिन चंद ही दिन बाद जब वो अपने खैमे में सोया हुआ था, तब जमीन घोड़ों की टापों की आवाज़ों से लरसने लगी। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो मेरकेट कबीले की बहुत बड़ी फौज उन पर हमला करने को आ रही थी। तेमुजिन उन्हें देखते ही समझ गया कि वो बदला लेने आ रहे हैं। दरअसल हवा कुछ यूं था कि यसोगई एक दिन शिकार करने निकला तो उसकी नज़र एक चक्रे पर पड़ी जिसमें एक खूबसूरत लड़की दुल्हन के लिबास में बैठी थी और उसका शौहर उस चक्रे को थामे हुए धकेल रहा था। वो लड़की यसोगई को भा गई और उसने हमला करके लड़की को कब्जे में ले लिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तेमुजिन की माँ हुईलोन थी। और अब मेरकीट कबीले के लोग तेमुजिन की बीवी बोर्ते को अगवा करके अपना बदला लेने आए थे। तेमुजिन ने मौके पाते ही एक आदमी को बोर्ते के साथ भेजकर भगा दिया और खुद पूरे कबीले को लेकर दूसरी सिमत भाग गया ताकि हमलावर बोर्ते के बजाय उसके पीछे आए। लेकिन किस्मत का करना देखें, तेमुजिन बच गया और बोर्ते को उन्होंने पकड़ लिया। तेमुजिन गुस्से में भरा हुआ तगरुल खान के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। तगरुल ने 20,000 जंगजुओं का लश्कर उसके हवाले कर दिया। अब तेमुजिन जगह जगह मेरकीट कबीले को ढूंढ रहा था। रास्ते में जामुखा, जिसके साथ उसने बचपन में इत्तेहाद बनाया था, वो भी 20,000 की फौज लेकर उसकी मदद करने पहुंचा। अब तेमुजिन 40,000 के लश्कर की कमान संभाले हुए अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, जगह जगह हमले कर रहा था। अपने घर से 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया में बाइकोल झील के करीब उसे मेरकीत कबीले के खैमे दिखाई दिए। तेमुजिन ने रात होने का इंतजार किया और 40,000 की फौज के साथ बहुत खौफनाक हमला किया। मेरकीत कबीले के परखचे उड़ाकर रख दिए और अपनी बीवी दोबारा हासिल कर ली। इस हमले के बाद मंगोल कबाइल में तेमुजिन का नाम गूंजने लगा। बहुत से जलावतन जिन्हें अपने ही कबीले वालों ने छोड़ दिया था और कम हैसियत वाले मंगोल उसके साथ मिल गए, उसके कबीले का हिस्सा बन गए। और अब तेमुजिन ने जामुखा के साथ भी एक बाकायदा इत्तेहाद बना लिया था। फौज बनते ही तेमुजिन ने ताईचौत कबीले पर चढ़ाई कर दी और उनको अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तेमुजिन दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था। उसने 2 कबाइल को शिकस्त दी थी और अपने कबीले बोरजगीन और बीवी बोर्ते के कबीले उनगिरात को भी अब वही लीड करने लगा था। जैसे जैसे तेमुजिन की फौज बढ़ने लगी, जामुखा और तेमुजिन के दरमियान बात बिगड़ने लगी। जामुखा चाहता था कि जो करीबी लोग हैं
वही फौज में ताकतवर ओहदों पर हों ताकि कोई बगावत ना करे। लेकिन तेमुजिन चाहता था कि जो काबिल लोग हैं वो फौज में ताकतवर ओहदों पर आएं ताकि फौज को कोई शिकस्त न दे सके। दोनों के दरमियान ये इख्तलाफ जल्द ही खुली दुश्मनी में बदल गया। जामोखा के पास बहुत बड़ी फौज थी, उसके ज़ेरे असर बहुत से कबाइल थे, लेकिन तेमुजिन ने अपने करीबी लोगों की वफादारी जांचने के लिए जामोखा को चैलेंज कर दिया। दोनों के दरमियान दालान बालजूद के मकाम पर बहुत बड़ी जंग हुई। तेमुजिन तो बच निकला, लेकिन जामोखा ने उसके 70 सिपाहियों को पकड़कर उन्हें जिंदा खोलते पानी में डाल दिया और अपना खौफ कायम करने की कोशिश की। दूसरी तरफ हारा हुआ तेमुजिन छोटे छोटे कबाइल पर हमले करके उन्हें अपने साथ मिलाता गया, अपनी फौज में इजाफा करता गया। उसने जामोखा के साथी कबाइल पर भी हमले किए और उन्हें भी अपने साथ मिला लिया और एक बहुत बड़ी फौज बना ली। जामोखा का साथ देने वाले तमाम कबाइल तेमुजिन से हार गए थे और उन्होंने जामोखा के बजाय तेमुजिन को अपना नया लीडर मान लिया था। जामोखा के पास अब चंद गिने चुने ही साथी रह गए थे। उन्होंने भी तेमुजिन के खौफ से जामोखा को गिरफ्तार करके तेमुजिन के हवाले कर दिया। दोनों ने बचपन में ही एक दूसरे को अपना भाई बनाया था, इसीलिए तेमुजिन ने खुद उसे नहीं मारा, बल्कि उसके साथियों ने जामोखा की कमर तोड़कर उसे मार डाला। लेकिन तेमुजिन ने उन लोगों को अपने हाथों से मारा जिन्होंने जामोखा को गिरफ्तार करके उसके हवाले किया था और कहा, जो लोग अपने सरदार के ना हुए मेरे क्या होंगे। जामोखा के मरने के बाद कोई ऐसा मंगोल लीडर बाकी नहीं बचा था जो तेमुजिन का मुकाबला कर सकता। 1206 में तेमुजिन ने एक जरगा बुलाया। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कबीले का सरदार उस मजलिस में मौजूद था। सब ने मिलकर तेमुजिन को अपना लीडर चुना और उसे चंगेज खान का खिताब दे दिया और यूं दरियाए उनान के मैदानों में मंगोल सल्तनत की शुरुआत हुई। चंगेज खान पूरे मंगोलिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर चुका था। अब हर मंगोल की हिफाजत चंगेज खान की जिम्मेदारी बन चुकी थी। लेकिन मंगोल सल्तनत के मगरिब में वाक़े तांगूत सल्तनत सरहदी इलाकों में मौजूद कबाइल पर हमले करती, उनकी औरतों की इज्जत लूटती और बच्चों को अगवा करके गुलाम बना लेती थी। इसीलिए 1206 में चंगेज खान ने तांगूत सल्तनत पर चढ़ाई कर दी। लेकिन यहाँ चंगेज खान के लिए एक बड़ा मसला था। तांगूत सल्तनत मंगोलों की तरह खाना बदोश नहीं थी। इनके पास मजबूत किले थे और चंगेज का तजुर्बा सिर्फ खाना बदोश दुश्मनों के साथ था। इसीलिए चंगेज खान ने एक हिकमत अमली अपनाई। वो तांगूत सल्तनत पर छोटे छोटे हमले करते, लूट मार करके वापस आ जाते और मालूमात जमा करते रहते। फिर 1209 में उन्होंने खुले मैदान में जंग की और उन्हें शिकस्त दे दी। अब चंगेज की फौज तांगूत सल्तनत के दारुल हुकूमत येंचवान में पहुंच चुकी थी। उन्होंने शहर को चारों तरफ से घेर लिया, उनकी रुसद और पानी भी बंद कर दिया। आखिरकार उन्होंने चंगेज खान के सामने हथियार डाल दिए। लेकिन चंगेज खान ने उन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उनसे हर साल खिराज लेने लगा और उनसे मुआहिदा भी कर लिया कि वो उसकी जंगों में उसका साथ देंगे। इसी दौरान जिन सल्तनत में एक नया बादशाह आया, वो चंगेज खान को एक मामूली खाना बदोश समझता था। उसने चंगेज खान को खत लिखा कि वो जिन शहंशाह की इताअत कबूल करे और उनके आगे झुक जाए और उन्हें खिराज दे। लेकिन चंगेज खान ने खत पढ़ते ही घोड़े की जीन किस ली। मंगोल रिवायत में ये जंग की तैयारी का इशारा था। 1211 में उसने जिन सल्तनत पर हमला कर दिया। जिन सल्तनत के पास एक मुनज़्ज़म फौज थी, लेकिन फिर भी 1215 में चंगेज खान ने मौजूदा बीजिंग पर कब्जा कर लिया और अंदरूनी बदउनवानी ने भी जिन सल्तनत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया था। चंगेज खान वक्तन फ़वक्तन हमले करता गया और उनके शहरों पर कब्जा करता गया। आखिरकार 1234 में ओगदेई खान ने जिन सल्तनत को मुकम्मल तौर पर मंगोल सल्तनत का हिस्सा बना दिया। चंगेज खान जान चुका था कि अगर उसे अपनी सल्तनत को मज़ीद वसी और मजबूत बनाना है तो उसे इर्द गिर्द की सल्तनतों के साथ तिजारत भी करनी होगी। इसीलिए 1218 में उसने खारज़म सल्तनत के पास अपने सफ़ीर भेजे ताकि रेशम की तिजारत की जा सके। लेकिन खारज़म सल्तनत में
उतरार के गवर्नर एनालचक ने मंगोलों को जासूस समझकर कत्ल कर दिया। जब ये खबर चंगेज खान तक पहुंची तो उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने 1219 में खारज़म सल्तनत पर चढ़ाई कर दी। मंगोलों की हिकमत अमली ये थी, वो इंतहाई बेरहमी से कत्ल करते और कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देते तक कि वो दूसरों को कहानियां सुना सकें, ताकि उनका खौफ दूर दूर तक फैल जाए और लोग जंग से पहले ही हथियार टाल दें। उन्होंने सबसे पहले उतरार के गवर्नर को पकड़ा और उसे बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश चौक में लटका दी। उसके बाद वो एक एक शहर को कब्रिस्तान में बदलता चला गया। समरकंद और बुखारा के गिरने के बाद 1221 में पूरी खारज़म सल्तनत खत्म हो गई और मंगोल सल्तनत का हिस्सा बन गई। आखिरकार 1227 में दुनिया के अजीम फातिहों में शुमार होने वाला और मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला चंगेज खान बीमार पड़ गया और बीमारी की ताब न लाते हुए मर गया। लेकिन उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि उसके दफन होने की जगह किसी को मालूम ना हो, और इसी वजह से आज तक कोई नहीं जानता कि चंगेज खान कहाँ दफन है।